हाय मित्रों, मैं गिरीश सर GRS कोचिंग से मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कर दीजिएगा। आपका एक सपोर्ट हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हम आशा करते हैं कि आप हमारे वीडियो को पसंद करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। और अगर यदि आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें तो मैं 100% श्योर कह सकता हूं कि आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और कोई भी टॉपिक आपको एकदम परफेक्ट रूप से क्लियर होगा और उसमें डाउट होने का चांस किसी भी प्रकार का नहीं होगा, बशर्ते आप हमारे वीडियो को देखें, समझें। और यदि आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट ज़रूर करें। चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोगों ने पढ़ा कल ही पढ़ा था। हमने कल पढ़ा था कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। हमने पढ़ा था त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। हमने पढ़ा था कौन कौन होते हैं। साइन होता है, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेस। हम लोगों ने 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेस। अब हम ये देखेंगे कि साइन का उपयोग कैसे करेंगे, हम कॉस का उपयोग कैसे करेंगे, टेन का उपयोग कैसे करेंगे, कॉट का उपयोग कहाँ होगा, सेक का उपयोग कहाँ होगा और कॉसेस का उपयोग कहाँ होगा। इसके लिए हमें जाना होगा एक समकोण त्रिभुज के पास। एक समकोण त्रिभुज एक राइट एंगल को लेते हैं। एक राइट एंगल लेने के बाद राइट एंगल में हम नाम दे देते हैं, ये ए, ये बी और ये सी, ABC। ये राइट एंगल में ये वाला कोण 90 अंश का होता है और ये दोनों कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इसको हम न्यून कोण बोलते हैं या एक्यूट एंगल बोलते हैं। न्यून कोण या एक्यूट एंगल, न्यून कोण या एक्यूट एंगल। तो एक समकोण त्रिभुज में ये वाला कोण 90 अंश का होता है और ये दोनों कोण न्यून कोण होते हैं या एक्यूट एंगल होते हैं। यानी किसी समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो, समकोण 90 डिग्री का हो। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो और दो एंगल न्यून कोण हो या एक्यूट एंगल हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में अब बात और क्या आती है, समकोण त्रिभुज में जो ये एक्यूट एंगल हम कोण B को लेते हैं, अगर ये हम न्यून कोण लेते हैं, ये एक्यूट एंगल लेते हैं, तो अगर ये हम कोण B को लेते हैं तो इसके सामने वाली भुजा जो साइड होगी वो लंब होगी। यानी अगर हम कोण B की बात करें, कोण B यानी न्यून, इस न्यून कोण को लेते हैं, इस न्यून कोण के सामने वाली भुजा ये वाला, ये हर कंडीशन पर क्या होगा, लंब होगा। और चूंकि ये समकोण तो 90 डिग्री का है तो ये वाली भुजा क्या होगी, कड़ होगी। और बचा हुआ ये वाली भुजा हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी, ये वाली भुजा जो हमारी होगी वो क्या होगी, आधार होगी। तो सुन लीजिए कि अगर ये 90 अंश का कोण है, ये 90 अंश का कोण, 90 अंश के कोण के सामने वाली जो भुजा होगी वो कड़ होगी, कड़ को रिप्रेजेंट करेगा। और ये न्यून कोण है, तो अगर इस न्यून कोण को हम लेते हैं तो इसके सामने वाली भुजा, ये वाली साइड यानी AC जो होगा वो लंब होगा और जो नीचे वाला हिस्सा होगा BC, ये हमारा आधार होगा। लेकिन यदि हम इस कोण को ले लें, किस कोण को, BCA, यदि हम इस न्यून कोण को लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा लंब और ये साइड हो जाएगी आधार। और चूंकि 90 अंश है, इसके सामने वाली भुजा हमेशा कड़ होगी। मेरी बात फिर से गौर कीजिएगा कि अगर हम इस न्यून कोण को लेंगे, इस वाले कोण A को लेते हैं, इस न्यून कोण को लेंगे, न्यून कोण को कोण A को लेंगे, कोण A को लेते हैं,
कोण ए, यानी ये न्यून कोण को अगर लेते हैं, इस न्यून कोण को लेते हैं तो हर कंडीशन पर ये क्या होगा, BC क्या होगा, लंब होगा और AC क्या होगा, आधार होगा। फिर से एक बार रिपीट, यदि हम इस न्यून कोण को लेंगे तो ये हर कंडीशन पर क्या होगा, इसके सामने वाला जो भुजा होगी वो लंब होगी और जो बची वाली भुजा AC वो आधार होगी। और चूंकि 90 अंश का कोण है, ये C कोण 90 अंश बनाता है, इसलिए इसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी। चलिए अब इसके आधार पर कर्ण, लंब और आधार के आधार पर हम पाइथागोरस ने एक फार्मूला निकाला था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसका मतलब हुआ पाइथागोरस ने कहा कि आधार का वर्ग यानी इस साइड का वर्ग कर दें और इस साइड का वर्ग कर दें तो इस वाली साइड के वर्ग के बराबर होगा। यानी आधार का वर्ग कर दें और लंब का वर्ग कर दें, इन दोनों के वर्गों का योग, इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग जो होगा वो इसके वर्ग के बराबर होगा, यानी कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। इसके आधार पर हम लंब कर्ण आधार की गणना करते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपके पास लंब 4 सेंटीमीटर हो और आधार 3 सेंटीमीटर हो। अब आपसे कह दिया जाए आपको क्या बताना है, तो कहेंगे भाई हमको लंब पता है, हमें आधार पता है, लंब पता है, आधार पता है। हमको लंब पता है कि भाई लंब हमारा 4 सेंटीमीटर का है और हमें पता है कि हमारा जो आधार है वो 3 सेंटीमीटर का है। लंब 4 सेंटीमीटर का है, आधार 3 सेंटीमीटर का है। लंब जो है 4 सेंटीमीटर का, आधार 3 सेंटीमीटर का है। तो क्या नहीं पता, हम कहेंगे सीधे सीधे भैया हमको कर्ण नहीं पता है, तो कर्ण नहीं मालूम है। अब कर्ण कैसे निकालेंगे, तो कर्ण को निकालने के लिए फार्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि कर्ण जब भी कंडीशन है, नियम है कि लंब और आधार दिया हो तो कर्ण निकालने का यही तरीका है। तो यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर, आधार माने 3, आधार माने 3 का स्क्वायर प्लस लंब माने 4 स्क्वायर लगे तो क्या लगे स्क्वायर। अब अगर हम निकालें इसको सॉल्व करें तो 3 गुणे 3 प्लस 4 गुणे 4 स्क्वायर माने 4 गुणे 4, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, यानी आ जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करके देखें तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 16 और 9 25, 16 9 25। अब क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर पक्षांतर करेंगे, कर्ण का स्क्वायर तो पक्षांतर करेंगे, स्क्वायर पक्षांतर होगा तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, कर्ण में 25। तो कर्ण बराबर 25 का वर्गमूल निकाल लेंगे, 5 गुणे 5 और वर्गमूल में जोड़ा बनता है, यानी 5 का जोड़ा बनेगा, 1 5 बाहर, यानी आ गया 5 सेंटीमीटर। यानी कर्ण की जो वैल्यू यानी कर्ण की लंबाई कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। अगर चेक कर लें तो 4 का वर्ग 4 चौक 16, 3 का वर्ग 3 त्रिका 9, 16 9 25, 5वां 25 बराबर हो गए। तो ये हो गया हमारा कर्ण की लंबाई। अब इसके आधार पर लंब, कर्ण और आधार यानी हमारे ये बेस है, क्या है, ये बेस है। इन्हीं बेस के आधार पर त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात किए जाते हैं। त्रिकोणमिति के अनुपात ज्ञात किए जाते हैं, उनकी कोणों को ज्ञात किया जाता है। यानी मिला जुला के हम कहें तो लंब, कर्ण, आधार त्रिकोणमिति के क्या है, बेस है, क्या है, बेस है। और इनके बेस पर ही हमको सवाल लगाने हैं। चलिए देखते हैं। जैसे पहला सवाल अगर मैं आपसे कहूँ, अब देखिए आप कहोगे सर साइन का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो कॉस का प्रयोग, टेन का प्रयोग, कॉट से कॉस, यानी एक कोण के लिए अगर मान लो हम इस कोण को लेते हैं, इस कोण बी को लेते हैं, तो कोण बी के लिए हमारे पास कितने प्रकार के भाग होंगे, 6 कोण होंगे। यानी अगर वो कोण बी निकालना तो इसके हम 6 प्रकार के कोण निकाल सकते हैं, यानी 6 प्रकार से इस कोण की माप हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे पहले हम मान लो हम लेते हैं इस मीन कोण को बी के लेते हैं, मान लो हम साइन ले लें तो साइन बी बराबर, क्योंकि बी है यहाँ तो साइन बी लिखेंगे। साइन बी बराबर फार्मूला हो तो इसका लंब बटे कर्ण। पहले हम इसको सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें और बता देते हैं। पहले अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे, पहले हम इसके बारे में जान लें। साइन मान लो साइन कोण बी, ये वाला कोण बी, इसका फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। यानी साइन के लिए फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। और साइन बी यानी साइन बी का मतलब यहाँ की इस कोण से है, ना कि इस कोण से। यानी अगर हम कोण बी की बात करें, यानी इस कोण को ले रहे हैं अभी हम, इस वाले कोण को, इस वाले यानी ये वाला एंगल कितना है, इस कोण की चर्चा हो रही है। साइन बी बराबर लंब बटे कर्ण। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एल, और के लिए कर्ण के लिखते हैं के, यानी साइन बी बराबर एल के।
यल बटे के। यल माने लंब और के माने कड़, लंब बटे कड़, लंब बटे कड़, लंब बटे कड़। यल का मतलब लंब, के का मतलब कड़। और इसी का एक भाई कॉसेस है, क्या है, कॉसेस भी लिखेंगे। तो होता है, इसका होता है कड़ बटे लंब, कड़ बटे लंब। कड़ माने का भी तो शॉर्ट फॉर्म में के, लंब के लिए एल, यानी के बटे एल। यल बटे के बटे एल, यल बटे के बटे एल। साइन भी बराबर लंब बटे कड़, कॉसेस भी माने कड़ बटे लंब, कड़ बटे लंब। इसी को देख रहे हैं अपोजिट, क्या है, अपोजिट। अब उसके बाद कॉस, कॉस का फार्मूला होता है, कॉस बी ले लें, कोण बी कॉस बी। इसका फार्मूला होता है आधार बटे कड़, आधार बटे कड़, यानी पहले उसको लिख दे, आधार बटे कड़, आधार बटे कड़। आधार को संक्षेप में लिखते हैं ए, कड़ को लिखते हैं के। और इसी का एक भाई सेक है, सेक बी लिख दें, हो जाएगा कड़ बटे आधार, कड़ बटे आधार, कड़ बटे आधार। कड़ के लिए शॉर्ट फॉर्म में के, आधार के लिए ए। अब इसके बाद देखिए पहला, दूसरा, 3, 4, 1 2 3 4 हो गए। दो और हैं, कौन, 10, 10 का फार्मूला होता है 10 बी, चूँकि बी है 10 बी बराबर होता है, इसका फार्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब के लिए एल, आधार के लिए ए। इसी का एक भाई कौन है, कॉट बी, कॉट COT, कॉट बी। इसका होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार के लिए ए और लंब के लिए एल। ये होता है त्रिकोणमिति अनुपात, यानी यही तो क्या हमारे त्रिकोणमिति अनुपात। अब जैसे मैं कोण बी की गणना करना चाहता हूँ, भाई कोण बी की वैल्यू क्या है। अगर हम कोण बी को ले लें तो लंब कितना है, लंब हमारा 4 है, लंब 4, और कड़ कितना आया है 5, साइन बी, यानी इस कोण की एक वैल्यू 4/5। अगर मैं इसको ले लूँ तो कड़ माने 5, कड़ माने 5, लंब माने 4, यानी अगर कॉसेस भी ले लें तो भी इस कोण की वैल्यू 5/4, यानी एक वैल्यू साइन के संदर्भ में 4/5 है। यानी कब 4/5 होगी, जब हम इस वाली भुजा को और इस वाली भुजा को लेते हैं तब इस कोण की वैल्यू 4/5 आएगी। लेकिन अगर हम कड़ बटे लंब, यानी पहले इस भुजा को ले लें तब हम इस भुजा को ले लें, तब इसका जो वैल्यू आएगी 5/4 आएगी। चलिए, तो ऐसे हम कॉस भी, इसी कोण के लिए हम कॉस भी अगर ले लें तो आधार कितना आएगा, आधार हमारे पास 3 है और कड़ कितना है 5, और इसको ले लें कड़ बटे आधार, कड़ माने 5, आधार माने 3, लंब को ले लें तो इस प्रकार से हमारे त्रिकोणमिति अनुपात। थैंक यू दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।